बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से ही होंगे। आज हमारा वेब डिज़ाइन का और HTML5 का लेक्चर नंबर 2 है, जिसके अंदर हम बेसिक्स HTML का स्ट्रक्चर और उसके साथ अपनी हेडिंग्स को कवर करेंगे। प्रीवियस लेक्चर 1 के अंदर दोस्तों मैंने आपको ये बताया था कि वेब डिज़ाइन और HTML के लेक्चर 1 के अंदर आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत है वेब डिज़ाइनिंग करने के लिए, और HTML लैंग्वेज को पढ़ने के लिए आप कौन सा टेक्स्ट एडिटर यूज़ करेंगे और कौन सा आप ब्राउज़र यूज़ करेंगे, ये बताया था मैंने आपको। तो चलिए बढ़ते हैं HTML5 की तरफ। दोस्तों सिंपल HTML को HTML5 में जब भी आपने कन्वर्ट करना हो तो सबसे पहले आप इस तरह लेस देन लगाते हो, आगे आप फैक्टोरियल का सिंबल लगाते हो। लेकिन ये काम करने से पहले आप बनाते हो एक फ़ाइल। आप क्या बनाते हो? एक फ़ाइल। अब फाइल नहीं कैसे बनाते हैं, आप जैसे ही सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे ऊपर आपको टॉप के ऊपर फाइल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको एक न्यू फाइल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो एक नई फाइल ओपन हो गई है अनटाइटल के साथ। आप Ctrl+S के साथ इस फाइल को सेव कर सकते हो, या फिर इस फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे सेव के बटन के ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर सकते हो। मैं इसको डाउनलोड वाली फोल्डर में सेव कर लेता हूँ। अब दोस्तों सेव करने का, HTML की फ़ाइल को सेव करने का भी एक स्पेसिफिक जो है मेथड होता है। वो मेथड क्या होता है, यहाँ पे आपने अपनी फाइल का कोई भी एक नाम बता देना। जैसे मैं नाम रख लेता हूँ जी, मान लें HTML लेक्चर्स, ठीक है। ये मैंने अपनी फाइल का नाम रख लिया। अब आपने जो भी फाइल का नाम रखना है उसके आगे डॉट लगा के HTML ज़रूर लगाना है, क्योंकि ये दोस्तों आपकी जो फाइल आप सेव करने लगी हो ये एक HTML फाइल है। सो आपने अपनी फाइल का जो भी नाम रखना है आगे डॉट HTML ज़रूर लगाना है, फिर आपने इसको सेव करना है। तो अब आपकी ये बन गई है एक HTML फाइल। अब अपनी इस HTML5 को फाइल को HTML5 में कन्वर्ट करने के लिए आप लगाते हो लेस देन, आगे फैक्टोरियल का सिंबल, उसके बाद आप लिखते हो डॉक टाइप और फिर आप लिखते हो HTML। सो दोस्तों ये आपकी बन गया HTML5। तो स्टार्टिंग के ऊपर जब भी आप ये वाला टैग लगाते हो तो आपकी ये वाली कोडिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगी? HTML से HTML5 के अंदर। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट। HTML के अंदर जब भी आप कोड करते हो तो सबसे पहले आपको HTML का ही टैग ओपन एंड क्लोज करना पड़ता है। दोस्तों जब भी आपने HTML के अंदर काम करते हो दो तरह के टैग होते हैं, एक होता है ओपनिंग टैग, एक होता है क्लोजिंग टैग। ओपनिंग टैग कैसे होता है? ओपनिंग टैग कुछ इस तरह का होता है जिसमें आप लेस देन लगाते हो, फिर आगे अपना आप टैग नेम बताते हो, ठीक है, और फिर उसके बाद आप लगाते हो क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग कैसे लगाते हैं? लेस देन लगाते हैं, आगे फॉरवर्ड / होती है और फिर उसके बाद टैग का नेम होता है, टैग नेम होता है और फिर उसके बाद ग्रेटर देन का सिंबल होता है। तो ये आपका हो गया क्लोजिंग टैग, समझ आ गई। तो ओपनिंग टैग है ये आपका ओपनिंग टैग है और ये आपका क्लोजिंग टैग है। तो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग में सिर्फ डिफरेंस क्या है कि ओपनिंग टैग में यहाँ पे फॉरवर्ड / नहीं आएगी, क्लोजिंग टैग में यहाँ पे फॉरवर्ड / आती है। अब टैग नेम मीन यानी वो एलिमेंट जो आपने यूज़ करना है। मान लें आप HTML कोडिंग करने लगे हो तो यहाँ पे टैग कौन सा लगेगा? HTML टैग लगेगा। तो HTML कोडिंग के लिए HTML टैग होता है। सो आप लिखोगे HTML और ये आपका HTML का ओपनिंग टैग हो गया। सेम यही टैग आप यहाँ पे क्लोज करोगे। सो ये आपका HTML का होगा क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो जब भी आप HTML में वर्क करते हो तो आप HTML का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग लगाते हो। अब इस HTML के ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के अंदर जो है वो आपके दो मेन टैग होते हैं, दो मेन पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन होता है हेड पोर्शन। सो ये हमने अपना एक हेड पोर्शन बना लिया। उसके बाद एक होता है बॉडी पोर्शन, ठीक है। तो ये मेरा हेड पोर्शन जिसका मैंने ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग लगा लिया। उसके बाद एक होता है बॉडी पोर्शन जिसका ये मेरा ओपनिंग टैग है और ये मेरा क्लोजिंग टैग है। अब दोस्तों ये हेड जो पोर्शन है ये बेसिकली कौन सा होता है? आपकी वेबसाइट के अंदर मैं अगर आपको दिखाऊं तो आपकी वेबसाइट के ऊपर ये जो टॉप नेविगेशन आपको नज़र आ रहा है, जिसके अंदर ये URL बार आपको नज़र आ रही है, ये आपको बैकवर्ड अपवर्ड बटन्स नज़र आ रहे हैं, ये ऊपर आपको टाइटल नज़र आ रहा है। तो ये दो जो ऊपर आपको ये वाला इतना एरिया टॉप नेविगेशन नज़र आ रहा है ना, इसको हम कहते हैं, ये कौन सा सेक्शन होता है? ये बेसिकली ये आपका हेड सेक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो बॉडी सेक्शन है इसके अंदर कौन सा मटेरियल होता है? इसके अंदर ये आपकी जितनी भी ये पूरी की पूरी बॉडी है ना, ये नीचे वाली जितनी भी ये पूरी की पूरी बॉडी, ये पूरी की पूरी बॉडी, ये पूरी की पूरी बॉडी का सारा मटेरियल आपके इस बॉडी पोर्शन के अंदर होता है, यानी इस बॉडी के ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के अंदर होता है। अब दोस्तों ये जो आपका आपने हेड लगाया है, इस हेड के ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अंदर आप क्या लगाते हो, क्या बनाते हो?
आप ये जो टाइटल है ना आपकी वेबसाइट का ये लगाते हो, या फिर जो आपने एक्सटर्नल फाइल यानी जो अदर कोड लैंग्वेजेस हैं जैसे जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है, जैसे आपकी CSS लैंग्वेज है, जैसे आपकी अदर जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उन लैंग्वेजेस की एक्सटर्नल फाइल को इंपोर्ट हम कहाँ पे करते हैं, लिंक कहाँ पे करते हैं, अपने इस हेड के ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बिटवीन। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट के ऊपर हेड के अंदर हमारा जो आइकन होता है ना, ये आइकन, ये जो आपके टॉप नेविगेशन के अंदर टाइटल के साथ ये जो आइकन लगा होता है, ये आइकन भी इसी के अंदर होता है, हेड के अंदर होता है, और इस हेड के अंदर आपका टाइटल भी होता है। सो टाइटल बनाने के लिए हमारे पास टाइटल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग होता है। सो यहाँ पे मैंने अपने टाइटल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग ले लिया, और इसी के अंदर यहाँ पे आप आइकन भी लगाते हो। ठीक है जी, समझ आ गई। तो आपको जैसे कि मैंने बताया कि आप एक्सटर्नल फाइल को लिंक भी अपने इस हेड पोर्शन के अंदर करते हो। ठीक है, इसके अलावा आप अपना टाइटल वेबसाइट का जो है वो भी इस हेड पोर्शन के अंदर लगाते हो, और जो आपके वेबसाइट का आइकन है टाइटल के साथ, ये जो आइकन लगा होता है इसको भी आप हेड पोर्शन के अंदर लगाते हो। अब आपकी वेबसाइट का टाइटल क्या होगा, वो टाइटल आप इस टाइटल के ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बिटवीन बताओगे। सो मान लो मैंने अपनी वेबसाइट का टाइटल रख लिया खिज़र शहाल टेक्निकल, ठीक है, या मैंने अपनी वेबसाइट का टाइटल रख लिया मान लो KST लर्निंग, ओके, अपने यूट्यूब चैनल का नाम रख लिया। ठीक है, तो ये इतना आपका हेड पोर्शन मैंने कवर करवा दिया। अब नेक्स्ट आ जाता है जी आपका बॉडी पोर्शन। इस बॉडी पोर्शन के अंदर क्या होता है, इस बॉडी पोर्शन के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया, इस पूरी की पूरी बॉडी के अंदर जितना भी आपको वेबसाइट का मटेरियल नजर आता है ना, पूरी की पूरी वेबसाइट, उसमें नेविगेशन बार, उसमें आपका स्लाइडर्स, उसमें आपके जो है वो सर्विसेज पेज, उसमें आपको यानी जितने भी पेजेस के सारा का सारा कंटेंट है ना, वो सारे का सारा कंटेंट आपके इस बॉडी पोर्शन के अंदर होता है। तो दोस्तों ये था आपका बेसिक स्ट्रक्चर HTML का, जो मैंने आपको पूरा कंप्लीट डिटेल के साथ कवर कर दिया है। तो जब भी आप HTML में कोड करते हो तो ये आपको सबसे पहले ये वाला इतना बेसिक स्ट्रक्चर को तो लिखना ही पड़ता है। ओके, अब बात करते हैं अपने इस बॉडी के अंदर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि बॉडी पोर्शन के अंदर आपका सारे का सारा कंटेंट होता है, जितना भी आपने वेबसाइट के अंदर ऐड करना होता है, आपकी पिक्चर्स, आपकी ऑडियोज, आपकी वीडियो, सब कुछ इस बॉडी के अंदर होता है। अब दोस्तों सबसे पहले आज हम बॉडी के अंदर क्या लगाना सीखेंगे। अगर आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई हेडिंग देनी हो तो वो हेडिंग कैसे देते हैं, उस हेडिंग के लिए हमारे पास एक टैग होता है। अगर आपने सबसे बड़ी हेडिंग देनी है, मान लो आप चाहते हो आपकी वेबसाइट के ऊपर एक सबसे बड़ी हेडिंग आए, तो सबसे बड़ी हेडिंग देने के लिए हमारे पास एक टैग होता है H1 के नाम से। किस नाम से, H1 के नाम से। H स्टैंड फॉर हेडिंग और 1 मीन सबसे लार्जेस्ट हेडिंग। ठीक है, 1 जो है सबसे लार्जेस्ट हेडिंग होती है। तो मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया KST लर्निंग। ठीक है जी। सो दोस्तों ये जो है सब H1 जो है ये एक टैग है हेडिंग का, जो कि सबसे लार्जेस्ट हेडिंग को शो करता है। उसके बाद हमारे पास अगर आपने थोड़ी छोटी हेडिंग देनी हो तो उसके लिए हमारे पास एक टैग होता है H2। ठीक है, तो H2, तो ये H2 का ओपनिंग मैंने कर लिया और उसके बाद H2 का क्लोजिंग कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया KST लर्निंग, KST लर्निंग। ठीक है जी, ओके, इतनी बात समझ आती है। उसके बाद अगर आपने इससे भी छोटी हेडिंग देनी हो तो उसके लिए हमारे पास टैग होता है H3। यानी इस तरह, यानी टैग एक ही है H, लेकिन आगे ये जो 1 2 3 है, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली नंबरिंग है कि आपने कितनी बड़ी हेडिंग देनी है। तो अगर सबसे बड़ी हेडिंग देनी हो तो H1 टैग यूज़ होगा, अगर आपने थोड़ी छोटी हेडिंग देनी हो तो H2 यूज़ होगा, अगर उससे थोड़ी छोटी देनी हो तो H3 यूज़ होगा, अगर उससे भी थोड़ी छोटी देनी हो तो H4 यूज़ होगा, अगर इससे भी थोड़ी छोटी देनी हो तो H5 यूज़ होगा, अगर आपने इससे भी छोटी हेडिंग देनी हो तो H6 यूज़ होगा। तो सबसे छोटी जो हेडिंग होती है आपकी वेबसाइट के अंदर वो H6 होती है। सो दोस्तों H1 से लेकर H6 तक हमारे पास 6 जो है वो हेडिंग्स के फाउंड्स होते हैं, कि सबसे बड़ी से लेकर सबसे छोटी तक। तो यहाँ पे मैंने KST लर्निंग, यहाँ पे मैं इसको आपको रन भी करके दिखाता हूँ, ये कैसे का रिजल्ट आपको नज़र आ रहा है। सो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी कि H1 सबसे बड़ी हेडिंग, उसके बाद उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। ठीक है, अब इसको रन कैसे करते हैं। रन करने के लिए दोस्तों आप राइट क्लिक करो अपनी इस फाइल के ऊपर, कोडिंग वाली फाइल के ऊपर, यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगी कॉपी फाइल पाथ, इसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे गूगल क्रोम पे आके आप सिंपली अपने क्रोम पे यहाँ पे क्लिक करके इस पाथ को पेस्ट करके एंटर कर दो। सो यहाँ पे देख रहे हो आप, देखो H1 सबसे बड़ी हेडिंग, H2 उससे थोड़ी छोटी हेडिंग, H3 उससे छोटी, H4 उससे छोटी, H5 उससे छोटी एंड H6 फाइनली सबसे छोटी हेडिंग। और यहाँ पे देखो ऊपर जो हेड के अंदर हमने टाइटल दिया था KST लर्निंग का, वो यहाँ पे देखो ऊपर आ रहा है KST लर्निंग। ठीक है जी, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही लेक्चर 2 के अंदर।
फिर मिलते हैं लेक्चर 3 के अंदर, कुछ नया सीखेंगे। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।